नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में समपार फाटक से लगभग 50 क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया था, जिसमें एक दो क्वेश्चन गलती भी हो गई होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो में हम जो है पूरी तरह से थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बनेगी समपार फाटक से एक ही वीडियो में आप जो है पूर्णतः सीख जाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि जो लेवल क्रॉसिंग है वो कितने प्रकार का होता है, उस कितने श्रेणियां का होता है। देखिए, वैसे तो 4 श्रेणी का होता है और एक स्पेशल मिला के 5 श्रेणियों में कॉन्टेन किया जाता है। तो आप नोट कर लीजिए विशेष श्रेणी के। पहले तो हम बता देते हैं आपको वर्गीकरण समपार फाटक को कैसे आप कीजिएगा। ए नंबर विशेष श्रेणी का, बी नंबर ए श्रेणी का, उसके बाद बी श्रेणी का और सी श्रेणी का और डी श्रेणी का। ये जो देखिए चार श्रेणियों में बांटा गया और स्पेशल लगा के 5 श्रेणियों में। इनमें जो ए श्रेणी है सड़कों के लिए, और मतलब ए बी सी जितना भी है सड़क के लिए है, लेकिन डी श्रेणी के जो गेट आता है वो सिर्फ मवेशियों के लिए आता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब चलिए आपको बताते हैं कैटेगरी ऑफ रोड्स, यानी सड़कों की श्रेणियां कैसे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि सड़कों की श्रेणी के अनुसार गेट को भी डिवाइड किया जाता है। देखिए, आप श्रेणी 1 सड़कों को ले लीजिए। इसमें कौन कौन से रोड आता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, शहर नगर पालिकाओं के महत्वपूर्ण सड़कें, शहर में और उनके चारों ओर की सड़कें जहां सड़क और रेल यातायात अधिक हो। अब चलिए द्वितीय श्रेणी की सड़कें कौन कौन आती है देख लीजिए। जिले की मुख्य सड़कें तथा टनल सड़कें, नगर पालिकाओं के महत्वपूर्ण सड़क, बिना नगर पालिकाओं वाले नगरों की सड़कों जिसमें वे सड़कें भी शामिल है जो रेलवे स्टेशन की संटिंग सीमाओं के अंदर हो, तथा चौथा हो जाएगा अन्य पक्की सड़कें। अब तृतीय श्रेणी के सड़क को आप लोग लिख लीजिए। तृतीय श्रेणी में 2 सड़कें आती है, एक तो कच्ची सड़क और दूसरा बैलगाड़ी के रास्ते, जो होता है तृतीय श्रेणी का आता है। और चतुर्थ श्रेणी का वो होता है जो मवेशियों का परिपथ होता है, यानी पगडंडिया, जो पैदल चलने वाला आप लोग देखे होंगे, जो बना रहता है, जहाँ कोई भी ढाला नहीं दिया जाता है, यानी गेट नहीं दिया जाता है। तो गेट के श्रेणियों के अनुसार आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तो बेसिक पॉइंट आपको गेट के कैसे डिवाइड किया जाता है वो सीख लिए हैं। अब चलिए आपको हम पहले बता देते हैं कि गेट पे जो गेटमैन कार्य करता है उसके कौन से मेडिकल की जरूरी पड़ता है। तो आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए, उनको जो है A3 मेडिकल की आवश्यकता होती है और बिना ट्रेनिंग को गेट पे उसे ड्यूटी नहीं भेजा जा सकता है। तो देखिए, गेट का जो यूनिवर्सल ट्रेनिंग होता है, बेसिक जो ट्रेनिंग होता है वो 18 दिन का होता है। शुरू में 18 दिन का ट्रेनिंग करवाया जाता है और रिफ्रेशर जब कोर्स होता है इसका, तो इसे 7 दिन का जो है ट्रेनिंग दोबारा रिफ्रेशर कोर्स में करवाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक गेट और इंजीनियरिंग गेट क्यों बोला जाता है। देखिए, इंजीनियरिंग गेट और ट्रैफिक गेट के बांटने का भी एक नियम होता है, तो उसे आप समझ लीजिए। देखिए, ट्रैफिक गेट जिस पे ऑपरेटिंग वर्क करता है वो यदि यह गेट होम सिग्नल का अंदर हो तो यह ट्रैफिक गेट बोला जाता है, यानी इस पे ऑपरेटिंग ड्यूटी करेगा। यदि जो है होम सिग्नल से बाहर हो तो वह जो है अभियांत्रिक फाटक बोला जाता है, यानी इंजीनियरिंग लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है। तो आपने गेट को डिवाइड कैसे किया जाता है वो समझ लिए होंगे। अब हम लोग दोस्तों चेक रेल से समझेंगे। जो चेक रेल लगा रहता है गेट पे, उससे जो आने वाली क्वेश्चन है उसे आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और एक एक पॉइंट को आप लोग लिखते जाइए। देखिए, जो चेक रेल जो है ये आप इमेज में देख रहे होंगे, इसमें जो गैप दिया रहता है, ये जो गैप है ये कितना रहता है। देखिए, इसका जो गैप रहता है गेट का वो 51 से 57 mm इसका गैप रहता है। नोट कर लीजिएगा, 51 से 57, यानी कम से कम 51 mm होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है 57 mm होना चाहिए। तो ये तो चेक रेल की जो है हो गई गैप। अब बात करते हैं कि गेट से कितना दूरी पर लगा रहता है। देखिए, ये जो बाहर थोड़ा जो निकला रहता है गेट रोड से कम ये चेक रेल जो यहाँ की लंबाई जो होती है, देख लीजिए, यहाँ का कम से कम जो है 2 मीटर होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? कम से कम 2 मीटर होना चाहिए इसकी जो है रोड लेवल से जो है लंबाई, यहाँ से कम से कम। अब बात करते हैं ये इसकी गहराई कम कितना होना चाहिए। देखिए, इसकी गहराई जो है 38 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसका जो है चेक रेल की गहराई। तो ये चेक रेल से क्वेश्चन था, इतना ही चेक रेल से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है इस हाइट गेज के बारे में जान लेते थे। आप हमेशा जो है गेट में या ब्रिज के नीचे देखे होंगे कि हाइट गेज जो लगाया जाता है, इसे हम लोग हाइट गेज बोलते हैं। जो गेट के सामने लगाया रहता है और ब्रिज के जो अंडरग्राउंड ब्रिज रहता है उसमें भी हाइट गेज लगाया रहता है। आखिर इसका काम क्या है? देखिए ये जो OHE दिया रहता है फाटक में, OHE जो तार दिया रहता है, दरअसल क्या है कि जो अधिक ऊंचाई का वाहन होता है वो इस गेज के नीचे ही पार करे ताकि OHE से संपर्क नहीं बना पाए, इसलिए जो हाइट गेज को लगाया जाता है। तो ये हाइट गेज इसलिए लगाया जाता है। चलिए आप लोग हाइट गेज से क्या क्या क्वेश्चन बनेगी वो जान लेते हैं। दरअसल देखिए हाइट गेज की आपको ऊंचाई पूछेगी। हाइट गेज की ऊंचाई कितना होता है? तो 4.67 होता है। आप नोट कर लीजिएगा 4.6 mm जो है मीटर होता है। 4.67 जो है इसका मीटर होता है। रेल की सतह से होता है, याद रखना आपको, रेल की सतह से होता है। यदि आपका जो है रेल की सतह से, रोड की सतह से यदि पूछा जाए, इसका 4.50 हो जाएगा। ये हाइट गेज का जो है ऊंचाई हो जाता है। आपको क्या देखिए हाइट गेज जो होता है न्यूनतम दूरी पोस्ट से कितना रहना चाहिए। देखिए जो गेट रहता है उससे जो है हाइट गेज का न्यूनतम दूरी कितना रहना चाहिए। तो जो गेट पोस्ट से होता है उससे कम से न्यूनतम दूरी जो है 8 मीटर ही रहना चाहिए। याद कर लीजिए आप लोग 8 मीटर लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाइट गेज से लगभग मात्र इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं वो स्पीड ब्रेकर है, यानी इसे हम लोग गति अवरोधक भी बोलते हैं। तो इससे भी जो है 2-3 क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे जो है नोट कर लीजिए। देखिए इसका जो गेट फाटक से पोस्ट से जो होता है दूरी 20 मीटर की दूरी होता है। कितनी होता है? तो 20 मीटर की दूरी होता है। इसकी चौड़ाई जो है 2 मीटर चौड़ाई होता है और 125 mm के उठाव वाले बनाए जाते हैं। देखिए याद रखना आपको 2 मीटर चौड़ाई और 125 mm के उठाव वाले बनाए जाते हैं, जो सड़क के पूरी चौड़ाई में बनाए जाते हैं। यानी जो सड़क जो रहता है उसका पूरा जो लंबाई रहेगा यानी चौड़ाई जितना रहेगा उसका पूरा बनेगा, और उसका 2 मीटर जो चौड़ाई और 125 mm जो है उठाव होता है। इतना क्वेश्चन आपको स्पीड ब्रेकर से बनेगी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं ये सीफा बोर्ड है, यानी विसिल बोर्ड है, जिसे देखकर जो है ड्राइवर जो है सीटी बजाता है और गेट से पहले ये चेतावनी देता है कि गाड़ी जो है आ रही है। यानी कि जो विसिल बोर्ड होता है वो जो है लगभग 600 मीटर पर, यानी कि ब्रॉडगेज में 600 मीटर की दूरी पर जो है इसका लगाया जाता है। अब बोर्ड से जो क्वेश्चन बनने वाली है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो सीफा बोर्ड लगा हुआ है इसकी जो चौड़ाई होती है 600 mm की होती है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 600 mm की होती है इसका चौड़ाई, और ऊपर में देखिए हिंदी में लिखा रहता है और नीचे में जो है इंग्लिश में लिखा रहता है। दोनों के बीच जो गैप होती है 150 mm की गैप होती है। देखिए नोट कर लीजिए आप लोग, 150 mm की गैप होती है, और इसकी भी जो चौड़ाई होती है 600 mm की होती है। ये जो है किस रंग से रंगा जाता है? तो आप लोग देख रहे हैं व्हाइट और ब्लैक से रंगा हुआ है। तो व्हाइट और जो है ब्लैक से रंगा हुआ है। इसकी जो पूरा लंबाई जो होती है 2100 mm होती है। रेल सतह से कितना होती है? 2100 जो है mm इसकी ऊंचाई रेल सतह से होती है। तो ये आपको नोट कर लेना है। और जो अक्षर जो आप देख रहे हैं ना, जो W लिखा है, ये जो L लिखा है, ये जो अक्षर जो काले अक्षर जो होता है इसका आकार कितना होता है? इसका जो आकार होता है ये भी नोट करना है आपको, 300 mm की आकार होता है। और दोनों अक्षर के बीच जो डिस्टेंस होती है ना, ये आपको नोट करना है। दोनों अक्षर के बीच जो डिस्टेंस होती है वो कम से कम 150 mm की डिस्टेंस होना चाहिए। तो 150 mm की है दोनों जो है बीच की डिस्टेंस होती है। तो सीफा बोर्ड से जो है आने वाला ही क्वेश्चन है। तो इतना ही सीफा बोर्ड से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों जो हम आपको गति अवरोधक यानी ब्रेकर के बारे में जो बताए थे, ब्रेकर को इंगित करने के लिए एक बोर्ड लगाया जाता है जिसे हम लोग जो है गति अवरोधक बोर्ड कहते हैं।
यानी गति अवरोधक संकेत बोर्ड, जिससे पता चलता है कि वहां पर ब्रेकर दिया गया है। इस बोर्ड से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो चलिए इसी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप पहले ये जान लीजिए कि कैसे जो है गति अवरोधक बोर्ड लगाया जाता है। देखिए, प्रथम श्रेणी के जो रोड होता है, प्रथम श्रेणी के जो मार्ग होता है, उसमें 90 मीटर जो है, 90 मीटर से 120 मीटर पर लगाया जाता है। 90 से 120 आप काउंट कर लीजिएगा, 90 से 120 मीटर पर लगाया जाता है। और पहाड़ी इलाके में 60 से 50 मीटर पर, यानी कि अगर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ जो है 60 से 50 मीटर पर जो है गति अवरोधक बोर्ड लगाया जाता है। यदि द्वितीय श्रेणी के मान लीजिए रोड है, यदि द्वितीय श्रेणी का रोड है तो ये जो है 60 से 90 मीटर पर लगाया जाएगा, 60 से 90 मीटर पर लगाया जाएगा। ये सब पूछने वाली क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। 60 से 90 मीटर पर लगाया जाता है। यदि मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, जहाँ पहाड़ है, वहाँ कैसे होगा, वहाँ देखिए 50 से 40 हो जाएगा, यानी 10 जो है आप लोग घटा दीजिए, 50 से 40 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यदि तृतीय श्रेणी है, यहाँ चलिए तृतीय श्रेणी लिख लेते हैं। यदि तृतीय श्रेणी, मान लीजिए तृतीय श्रेणी है, यदि तृतीय श्रेणी है तो इसका जो है मार्गों में 30 मीटर की दूरी में गति अवरोधक की चेतावनी देने वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। कितने? 30 मीटर, 30 मीटर लगाए जाएंगे। आपको याद रखना है, फाटक के दोनों तरफ समान दूरी पर यदि सीधाई हो तो 1.80 मीटर, यानी यदि गोलाई हो तो 2 मीटर की ऊंचाई पर किनारे पर लगाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। कुछ और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए समतल इलाका है, यदि समतल इलाका है तो समतल इलाका अगर रहेगा तो वहाँ जो है 40 मीटर पर लगाया जाएगा। समतल इलाका रहेगा तो 40 मीटर पर लगाया जाएगा, और पहाड़ी इलाका यदि रहेगा तो 30 मीटर पर जो है लगाया जाएगा। काउंट कर लीजिएगा इसे अच्छे से। तृतीय श्रेणी, तो तृतीय श्रेणी की बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो गेट पे जो जंजीर लगा रहता है, यानी अब तो बूम लगाया जाता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए जंजीर दिया जाता है, तो उससे भी क्वेश्चन बनती है। तो चलिए उससे भी आप लोग इमेज देख लीजिए। जंजीर को रेल स्तंभ पर हुक द्वारा टांगने हेतु व्यवस्था जो है किया जाता है। देखिए कि जो मान लीजिए अगर बूम फेल हो जाता है तो इमरजेंसी में जो है जंजीर दिया जाता है, ताकि जो है यातायात को रोका जा सके। तो इसका जो है आप इमेज देख लीजिए। इसका भी हाइट जो है 1 मीटर का होता है। जो जिस पर बूम टिका रहता है उसकी हाइट कितना रहता है, तो 1 मीटर का रहता है। और इसका जो देखिए स्टॉप डिस्क और इसका जो जंजीर होता है, एक जो खोला होता है इसका 40 mm का होता है। एक पार्ट कितना का होता है, 40 का होता है। और इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 8 mm जो है इसकी मोटाई होती है। बहुत ही इंजीनियरिंग में बेसिक चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है। चलिए अलग अलग देख लीजिए आप लोग। स्टील प्लेट जो है, स्टील प्लेट एक लगा रहता है, वो जो है 15 mm का रहता है। अब चलिए लाल बोर्ड वाले देख लीजिए। लाल बोर्ड पर सफ़ेद रंग के अक्षर जो होता है, यहाँ पर देख लीजिए सफ़ेद रंग का अक्षर लगा रहता है, यानी कि लाल बोर्ड उसके लाल रंग से किया जाता है, लेकिन सफ़ेद जो है स्टॉप लिखा जाता है उस पर। इसका जो है 15 सेंटीमीटर जो है इस अक्षर की जो है कम से कम जो है लंबाई होना चाहिए। कितनी, तो 15 सेंटीमीटर। और इसका देख लीजिए 7 सेंटीमीटर का बोर्ड जो है, 60 सेंटीमीटर का बोर्ड जो है उसका व्यास 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, छड़ जो दिया रहता है, छड़ दिया रहता है उसके देखिए 15 mm जो है लंबाई है, और न्यूनतम ऊंचाई जो है इसका कम से कम 1 मीटर का दिया है इसका पार्श्व दृश्य का। तो ये सब जो कुछ बेसिक इसके स्क्रीन से याद कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि गेटमैन को कौन कौन से सामान गेट पर दिया जाता है। तो मात्र 1 मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए लाल रंग हाथ झंडी यानी डंडा सहित या छड़ी सहित दिया जाता है। एक हरी हाथ झंडी, और तीसरा नोट कर लीजिएगा जाम झंडी 2 नग दिया जाता है। हाथ बत्ती 3 रंग वाला जो है 2 नग दिया जाता है। पटाखा जो है 12 नग दिया जाता है। फ्यूजी पटाखा यानी डिटोनेटर जिसको बोलते हैं, और फ्यूजी सिग्नल जो 3 नग दिया जाता है। लेकिन फ्यूजी सिग्नल जो है दोस्तों अभी हटा दिया है, तो फ्यूजी सिग्नल अभी गेट पर नहीं दिया जाता है। उसके बाद देखिए सुरक्षा उपकरण है। सातवां देखिए गेट लैंप दिया जाता है, और जाम झंडी क्लैंप दिया जाता है। छोटी चैन, बड़ी चैन और सुरक्षा डायग्राम होता है, यानी ये सुरक्षा के लिए था। और उसके बाद देखिए कार्यकारी उपकरण क्या क्या रहता है। फावड़ा रहता है, बेलचा एक रहता है, लोहे के एक रहता है, बाल्टी रहता है, धुरमुस एक रहता है, कटोनी एक रहता है, चेकरेल गेज रहता है, सीटी रहता है, गैंती रहता है, मिट्टी तेल का डिब्बा रहता है, और माचिस का एक रग रहता है। ये तो मान लीजिए कार्यकारी उपकरण का न्यूनतम संख्या। अब संपर्क फाटक के रजिस्टर और दस्तावेज क्या रहता है।
देखिए एक निरीक्षण रजिस्टर आता है, दूसरा कार्यभार लेन देन रजिस्टर आता है, तीसरा रोस्टर पुस्तिका रहेगा, चौथा दक्षता प्रमाण पत्र गेटमैन का होना चाहिए, पांचवा गेट संचालन नियमावली यानी गेट जो है कैसे संचालन किया जाएगा और नियमावली हिंदी और अंग्रेजी में रहना चाहिए, 2 लैंग्वेज में निश्चित तौर पर रहना चाहिए। और छठा क्या रहना चाहिए तो मास्टर रोल रहना चाहिए और 8वां शिकायत पुस्तिका रहना चाहिए। कि ये सब जो है उसके बाद जो है जो मेडिकल परीक्षण हुआ है वो मेडिकल परीक्षण रहना चाहिए, आश्वासन रजिस्टर रहना चाहिए और प्लेट टायर रजिस्टर रहना चाहिए। तो अलग अलग जो है प्लेट टायर भी अगर हो जाता है उसका अलग से रजिस्टर रहता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि कुछ गेट प्राइवेट नंबर वाला भी होता है जहां गेटमैन को प्राइवेट नंबर दिया जाता है। तो ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, तो इससे मैंने इसमें नहीं लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको प्रोटेक्शन तो पता होगा, प्रोटेक्शन कैसे करना है। यदि प्रोटेक्शन नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों गेटमैन का जो होता है प्रोटेक्शन कैसे करना है आप 1 मिनट में ये भी वीडियो समझ लीजिए। यदि मान लीजिए दोहरी लाइन है यानी कि ब्रॉड गेज है, दोहरी लाइन है, यदि मान लीजिए कि दोनों लाइन बाधित हो गया, दोनों लाइन बाधित हो गया तो सबसे पहले तो एक नोट करना है कि उसको जो है चेक रेल के सिरे से 5 मीटर पर जो है वो झंडा लगाना पड़ता है, यानी जाम झंडी जो है चेक रेल के सिरे से 5 मीटर पर लगाया जाता है। उसके बाद तो आपको पता ही होगा जैसे प्रोटेक्शन करना होता है 600 और 1200 सिंगल लाइन में, मान लीजिए छोटी लाइन में 400 800 नैरो गेज में छोटी लाइन में। तो जिस तरह आप ट्रैकमैन प्रोटेक्शन करते हैं उसी तरह जो है गेटमैन भी प्रोटेक्शन करता है, बल्कि यही रहता है 5 मीटर पे उसे जो है चेक रेल में जो है लगानी पड़ती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो आप जो अच्छे से समझ गए होंगे। लगभग मैंने जितने भी फाटक से बनने वाली क्वेश्चन थी उसे मैंने आपको करवा दिया। यदि कुछ क्वेश्चन छूट भी गया होगा तो आप लोग हमें ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, भले आप सब्सक्राइब ना करें लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।